श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 13 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का बहुत ही पावन सा दिन है। एकादशी तो अपने आप में बहुत पावन होती है, लेकिन ये एकादशी सोमवार के दिन पड़ रही है तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप सभी लोगों को 5 पेड़ की इन 5 पत्तियों से एक छोटा सा उपाय करके देखना है, जिससे आपकी फैमिली में, परिवार में कभी किसी भी रूप में कैसा भी संकट ना आए, परेशानियां नहीं आएंगी। जिस भी कामना से आप इस उपाय को करोगे वो विशेष पूरी ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इस उपाय को हमें करना कैसे है। जानबूझ करके मैंने आज इस उपाय में बेलपत्र आपको दिखाया है ताकि आप इस उपाय को करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। तो सबसे पहले बताना चाहता हूँ इस उपाय के कुछ नियम हैं। नियम कौन सा है? पहला नियम तो ये कहता है कि इस उपाय को करने के लिए आप लोगों को 5 वृक्ष की 5 पत्तियां चाहिए। कहने का मतलब क्या है? एक ही पेड़ की 5 पत्तियां हमें नहीं लेनी है। रिपीट कर रहा हूं, एक ही पेड़ की 5 पत्तियां हमें नहीं लेनी है। फिर क्या करना है? हमें 5 वृक्ष की 5 पत्तियों को लेना होगा। किन्हीं 5 पेड़ को चूज कर लो, उन 5 पत्तियों को ले लो। दूसरा नियम क्या कहता है? उन पेड़ों में से तुलसी माता का पौधा नहीं होना चाहिए। ठीक, कोई सा भी पौधा चूज करो बट तुलसी माता का पौधा नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या नियम कहता है? बहुत खोजने के बाद भी अगर आपको पौधे नहीं मिलते हैं तो इसीलिए मैंने स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाया है इस बार क्या, अरे बताओ भाई, बेलपत्र। तो आप लोग को नहीं मिलता है तो 5 बेलपत्र ले लेना। ठीक, प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम आपके घर पे है। तो उन 5 पत्तों को या उन 5 बेलपत्र को आपके घर में जितने भी रूम्स होंगे, आपके घर में जितने भी कमरे होंगे उसमें लेकर के घूम लेना। और घूमने के बाद में जब जब घूमोगे तो आप लोगों को कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करना है। एक बार और बोल रहा हूँ, चीज़ों को समझ लो। जब आप उन पत्तों को अपने घर में लेके घूमोगे तो कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करेंगे और फिर उसके बाद में भोले बाबा के शिवलिंग के पास आके खड़े होना और वहाँ पर खड़े होकर के आप लोग वही एक एक पत्तों को किसके नाम से चढ़ाओगे? अरे जल्दी से बताओ, कल्याणेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कल्याणेश्वर महादेव। उन्हीं के नाम से एक एक पत्ते को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, चाहे आपने बेलपत्र लिया हो या फिर आपने कोई भी पत्ता लिया हो। ध्यान समझेंगे, बेलपत्र या कोई भी पत्ता समर्पित करने के बाद ही आपको जल चढ़ाना है, पहले जल नहीं चढ़ाना है। तो मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ बहुत ही विस्तार से बताने की। कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हैं नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।